दोस्तों, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप की फोटो चौराहे पर, सड़कों पर घुमाकर उनकी फोटो की जूतों से पिटाई क्यों हो रही है? आखिर क्यों लोग उन्हें जूतों की माला पहना रहे हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि ये मामला केवल अंजना ओम कश्यप का नहीं है। ये मामला आज तक के मालिक अरुण पुरी तक पहुंच गया है। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप पर दूसरी एफआईआर हो चुकी है। पहली कब हुई, कहां हुई, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। हालांकि पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अंजना ओम कश्यप पर बेहद संगीन धाराओं के तहत पंजाब में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस बार एफआईआर केवल अंजना ओम कश्यप पर दर्ज नहीं हुई है, टीवी टुडे के मालिक अरुण पुरी, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में उनका भी नाम है। ये मामला दोस्तों रात 9 बजे आज तक में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट के दौरान अंजना ओम कश्यप की बोली हुई एक बात को लेकर है। दोस्तों, इस पूरे मामले में लुधियाना पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और कैसे अंजना ओम कश्यप और आज तक के मालिक अरुण पुरी का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, किसने ये सब कुछ किया है, जल्दी जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों, लुधियाना पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। दोस्तों, दरअसल इस शो में महान संत वाल्मीकि को लेकर एक टिप्पणी अंजना ओम कश्यप ने कर दी, जिसको लेकर टीवी टुडे के समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा द प्रिंट की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, एफआईआर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और इस संस्था के अध्यक्ष जो हैं वो विजय दानव हैं। और एफआईआर में जो लिखा गया है वो महत्वपूर्ण है। एफआईआर के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने अपने शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में जो बात की वो बिल्कुल अनुचित भाषा का इस्तेमाल था। और इसका प्रसारण मंगलवार को चैनल में आधिकारिक तौर पर न केवल किया गया, बल्कि चैनल के सोशल मीडिया हैंडल्स में इसको शेयर भी किया गया। ये क्लिप अभी भी चैनल में है, मतलब उसके चैनल्स के तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये क्लिप अभी भी है। एफआईआर में, द प्रिंट के हिसाब से एफआईआर में लिखा गया है कि इन बयानों से पूरे वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और इससे पहले कि यह मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा बने, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और लुधियाना में इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, इस शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व के मामले का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चौधरी यशपाल, जिन्होंने अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है, जो बात कही है वो मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना था, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। हमने अपने समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। जो धाराएं लगाई गई हैं दोस्तों, वो बहुत ही संगीन धाराएं हैं, जैसे बीएनएस 2023 की धारा 299 और इसके अलावा और भी बेहद महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों। एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 31B का भी उल्लेख किया गया है, जो इन समुदायों के भूमि अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, वाल्मीकि एक बहुत ही प्रख्यात कवि थे। दरअसल उनको आदि कवि भी कहा जाता है, मतलब प्रथम कवि। और हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारे भारतीय संस्कार में, हमारे भारतीय इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित हैं वो, एक पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे के पूरे भारतीय समाज के लिए। और उन पर जिस तरह की टिप्पणी की गई वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और वो टिप्पणी ऐसी है दोस्तों, जो मुझे पता है वो टिप्पणी क्या की गई, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस टिप्पणी को मैं प्रमोट करूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद से ही अंजना ओम कश्यप को लेकर ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी समाज के लोगों में दिखाई दे रही है। और उसके बाद से ही ये वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो कब का है, ये वीडियो कब निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अंजना ओम कश्यप की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लोग सड़कों पर लेकर निकल रहे हैं। उनको जूते से, उनकी फोटो की पिटाई की जा रही है और उनको जूतों की माला पहनाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में इंपॉर्टेंट ये है कि केवल अंजना ओम कश्यप को एफआईआर में उनका नाम नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तक के मालिक अरुण पुरी का भी इस पूरे मामले में नाम है। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि अंजना ओम कश्यप पर दर्ज हुई दूसरी एफआईआर है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप पर अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। लखनऊ में एक अदालत ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। और ये जो पूरा का पूरा मामला था, आपको याद होगा, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अदालत में लेकर गए थे। दरअसल ये मामला भी अंजना ओम कश्यप के शो को लेकर था। अंजना ओम कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रसारित 14 अगस्त को एक कार्यक्रम को लेकर ये पूरा का पूरा केस था। 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर अंजना ओम कश्यप ने पर यह आरोप हैं
मतलब अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाए थे कि इस कार्यक्रम में बहुत ही विभाजनकारी, भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ इस तरह का शो दिखाया गया। और इस शो में एक उल्लेख था कि जो विभाजन जिस उद्देश्य से किया गया वो अभी तक अधूरा है, ये बताया गया था इस शो में। और इस शो को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई थी अंजना ओम कश्यप की, और उसके बाद उन पर FIR भी अमिताभ ठाकुर ने दर्ज करवा दी थी कोर्ट में जाकर। और अब ये दूसरा मामला है, इनफैक्ट ये दोनों ही मामले बहुत गंभीर है, लेकिन ये जो दूसरा मामला लुधियाना में दर्ज हुआ है ये हर लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो धाराएं लगाई गई हैं बहुत ही आप कह सकते हैं सख्त धाराएं हैं। अब जाहिर तौर पर दोस्तों अंजना ओम कश्यप के लिए आप कह सकते हैं मुसीबतों का अंबार इस वक्त फिलहाल लगा हुआ है। और एक पत्रकार जब कानूनी पटड़ों में फंस जाता है तो जाहिर तौर पर जो उसका पूरा फोकस है दोस्तों, वो फोकस हट जाता है। एक पत्रकार का काम होता है केवल खबरों पर ध्यान देना और सही खबरें जनता तक पहुंचाना। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि हाल के सालों में मीडिया का जो हश्र हुआ है वो खबरों से पूरी तरह से दूर हो चुका है। अब न्यूज़ चैनल में आपको खबर नहीं मिलेगी, खबर के अलावा सारा परपंच मिलेगा, टोटल परपंच। इनफैक्ट प्राइम टाइम में तो मुझे हंसी आती है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर देश और दुनिया की खबरें छोड़कर पता नहीं कैसे ज्ञान देने लगते हैं। आपने देखा होगा किसी भी प्राइम टाइम के शो में अंत में जिंदगी में ऐसा होता है, रिश्तों में ऐसा होता है, मतलब न्यूज़ चैनल के एंकरों का काम सारा ये रह गया है कि वो दुनिया भर का जो ज्ञान है वो अपने शो में बगा रहे हैं। एक दो एंकरों ने इसकी शुरुआत की थी, अब तो ये सारे एंकर्स का काम चला गया है। भारत की खबरें छोड़कर पाकिस्तान की खबरें दिखाते हैं। मतलब आप सोचिए, आपके सरोकार की खबरों से पूरी तरह से न्यूज़ चैनल्स दूर हो गए और फिर जाके यही न्यूज़ चैनल्स इस बात पर रोते हैं कि दर्शक हमसे दूर हो गए। जब आप खबरों से दूर हो जाएंगे तो दर्शक आपसे दूर हो ही जाएंगे। ये बात भी सच है दोस्तों कि हाल के सालों में, खास तौर पर पिछले 10 सालों में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स को लेकर, न्यूज़ एंकर्स को लेकर जो टिप्पणी की है वो आज से पहले कभी नहीं की गई। दोस्तों आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी इस तरह की टिप्पणियां देश की सर्वोच्च अदालत से नहीं की गई न्यूज़ चैनल्स के लिए, न्यूज़ एंकर्स के लिए, जो इन पिछले 10 सालों में की गई। और चाहे आप TRP के मामले में हो, चाहे आप विश्वसनीयता के मामले में, वो क्यों गिरी है ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते कि इन लोगों ने क्या किया है। हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि इसको लेकर लगातार न्यूज़ चैनल्स की आलोचना होती रही है, लेकिन ये जो मामला है जाहिर तौर पर अंजना ओम कश्यप के लिए बड़े विवाद और बड़ी मुश्किल लेकर आया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है दोस्तों, जितना हो सके मेरी इन वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो आप अपने व्हाट्सएप में उसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमारी जो फ्री जर्नलिज्म की मुहिम है उसको हम अपने चैनल के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं और मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं।